जैसे जैसे सूरज क्षितिज की ओर झुक रहा था, नर्मदा का विशाल जलस्तर पिघले हुए सोने की तरह चमकने लगा था। हवा में एक ठंडी मिठास थी, जो शहर की तपिश से राहत दिलाने के लिए काफी थी। किनारे पर पर्यटकों का हुजूम था, लेकिन इस भीड़ में तीन अलग अलग कहानियां एक ही नाव की ओर बढ़ रही थी। रघुवीर, जो अपने परिवार के साथ छुट्टियों का आनंद लेने आए थे, अपनी 3 साल की बेटी रूहानी को कंधे पर बिठाए चल रहे थे। रूहानी पानी को देखकर बार बार मछली मछली कहकर तालियां बजा रही थी। रघुवीर की पत्नी मीनाक्षी अपने मोबाइल में इस खुशी को कैद करने में व्यस्त थी। उनके लिए यह एक साधारण सैर था, लेकिन रूहानी की पहली क्रूज राइड इसे खास बना रही थी। वहीं दूसरी ओर कॉलेज के कुछ दोस्त शोर शराबा करते हुए क्रूज की ओर बढ़ रहे थे। इस गुट का नेतृत्व ध्रुव कर रहा था, जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था। उसके साथ मयंक और दिनेश भी थे। वे अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने की खुशी मना रहे थे। ध्रुव चिल्लाकर कह रहा था, आज की शाम और बरगी का ये जाम जिंदगी भर याद रहेगा दोस्तों। उसे क्या पता था कि उसके शब्द कितने भयानक रूप से सच होने वाले हैं। भीड़ में एक शांत जोड़ा भी था, मानस और रितिका। उनकी शादी को अभी केवल 1 महीना हुआ था। मानस ने रितिका का हाथ मजबूती से थाम रखा था। रितिका थोड़ी डरी हुई थी। मानस, क्या पानी में जाना सुरक्षित है? मानस ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत रितिका, बस इस पल का आनंद लो। शाम के करीब 5 बज रहे थे, जब लगभग 31 लोग उस बड़ी मोटर बोट में सवार हुए। नाव के कर्मचारी जल्दबाजी में थे। जब दीपक नाम के एक यात्री ने सुरक्षा के बारे में पूछा कि लाइफ जैकेट कहाँ है? तो एक कर्मचारी ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे साहब, रोज का काम है हमारा, कुछ नहीं होता। आधे लोगों ने पहन लिए, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों को जैकेट मिली, लेकिन रघुवीर और मानस जैसे कई लोग बिना जैकेट के ही रह गए। कर्मचारियों के ऑल ओके के सिग्नल के साथ नाव किनारे से दूर होने लगी। इंजन की हल्की गड़गड़ाहट और पानी को चीरती नाव ने एक सुखद माहौल बना दिया था। ध्रुव और उसके दोस्त नाव के ऊपरी हिस्से पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। रूहानी अपनी माँ मीनाक्षी की गोद में बैठी पानी की लहरों को छूने की कोशिश कर रही थी। माहौल बिल्कुल किसी उत्सव जैसा था। लेकिन जैसे ही नाव बीच मझधार में पहुंची, कुदरत ने अपना तेवर बदलना शुरू किया। क्षितिज पर अचानक काले बादलों का एक झुंड उमड़ने लगा। जो हवा कुछ देर पहले सहला रही थी, वह अब तेज झोंकों में तब्दील हो गई थी। राघव, जो नाव का एक अनुभवी यात्री था, उसने कर्मचारियों से कहा, मौसम बिगड़ रहा है, ये नाव वापस मोड़ लो। लेकिन लालच और अति आत्मविश्वास में डूबे कर्मचारियों ने इसे सामान्य बताकर टाल दिया। यही वह पल था जहां एक सही फैसला कई जिंदगियां बचा सकता था। अब लहरें ऊंची होने लगी थी और नाव का संतुलन डगमगाने लगा था। लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट अब गहरी चिंता और खौफ में बदलने लगी थी। अंधेरा गहरा रहा था और असली संघर्ष शुरू होने वाला था। शाम के 5:30 बज चुके थे और आसमान में अब पूरी तरह अंधेरा छा चुका था। बरगी डैम का वह शांत पानी अब एक विकराल शत्रु की तरह नाव को चारों ओर से घेर रहा था। हवा की रफ्तार इतनी तेज हो गई थी कि नाव के ऊपरी हिस्से पर खड़े ध्रुव और उसके दोस्तों का संतुलन बिगड़ने लगा। मयंक ने चिल्लाकर कहा, ध्रुव, नीचे चलो, स्थिति खराब हो रही है। लेकिन तभी एक जोरदार लहर नाव के दाहिने हिस्से से टकराई और नाव खतरनाक तरीके से एक ओर झुक गई। नाव के अंदर चीख पुकार मच गई। मीनाक्षी ने अपनी बेटी रूहानी को सीने से और कसकर चिपका लिया। रघुवीर ने पास पड़े लोहे के पोल को पकड़कर अपनी पत्नी और बच्ची को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन पानी अब नाव के डेक पर चढ़ने लगा था। रितिका बुरी तरह रो रही थी। उसका हाथ मानस की पकड़ में था, जो उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। घबराओ मत रितिका, बस मुझे थामे रखो। तभी एक विनाशकारी लहर आई। यह लहर इतनी ऊंची और ताकतवर थी कि उसने नाव को पूरी तरह पलट दिया। एक पल पहले जो लोग अपनी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, अगले ही पल वे बर्फीले और गहरे